हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या समझा था, स्टाफिंग देखा था और अपन ने रिक्रूटमेंट के प्रोसेस समझे थे। ठीक है, इस वीडियो में अपन क्या करेंगे कि भैया सिलेक्शन का मीनिंग देखेंगे, सिलेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स और टाइप्स, और उसके बाद अपन ट्रेनिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स और टाइप्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ केयरफुली स्क्रीनिंग the candidates to choose the most suitable ones for filling the job vacancies in a business undertaking. Under this process, academic qualification, experience, and backgrounds of the candidates are all evaluated in the lights of job recruitment. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब आप प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हो वर्कर्स की, जितने भी वर्कर्स आपके पास हैं एसेंशियल वर्कर्स जिनको भी आपने रिक्रूट किया है रिक्रूटमेंट के बाद। ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपन ने प्रीवियस वीडियो में समझा था। ठीक, तो उसके बाद रिक्रूट करने के बाद आप वर्कर्स को सिलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, जो भी वर्कर्स को आपने लिस्ट किया है, रिक्रूट किया है एलिजिबल वर्कर्स को, उनको आप स्क्रीन देखते हो, स्क्रीनिंग करते हो और आप सिलेक्ट करते हो कि कौन सा वर्कर सुटेबल वर्कर्स कहाँ पे मैं उसको काम करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेक्शन का मीनिंग। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डिफरेंस दिया हुआ है कि भैया रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग। जाहिर सी बात है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या करते हैं, आप वर्कर्स को सर्च करते हैं, और जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें आपने जो वर्कर्स को सर्च किया है उसी में से चूज करते हैं कि कौन से वर्कर को कहाँ पे काम करवाना है। ठीक है, इट इज़ अ वेराइड सोर्स, ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है सिलेक्शन की। ठीक है, रिक्रूटमेंट तो भैया उसके सोर्सेज बहुत वेराइड हैं, बाहर से भी आ सकता है, इंटरनल सोर्स भी हो सकता है, इंटरनल सोर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, एक्सटर्नल सोर्स के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, बट सिलेक्शन क्या है, एक भैया स्पेसिफिक प्रोसेस है, मतलब जो वर्कर्स आपके पास हैं उन्हीं में से आपको एक प्रोसेस को फॉलो करके कितने वर्कर्स की आपको कहाँ पे ज़रूरत है, उस हिसाब से आप उस क्वालिफिकेशन को देखते हुए, उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए, उनके बैकग्राउंड को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए आप सही वर्कर को, सुटेबल वर्कर को सही जगह पे पोस्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका आपका रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डिफरेंस हो, और भी आप बाकी के पॉइंट्स देखेंगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद है आपका क्या, ट्रेनिंग। ठीक, ट्रेनिंग क्या है, अब आपने जिस वर्कर्स को रिक्रूट किया है, सिलेक्ट किया है, अब उनने उन वर्कर को आप क्या करोगे, ट्रेन करोगे। काम को किस तरीके से करना है वो आप ट्रेनिंग देते हैं। अ सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, एबिलिटी, एक्सपीरियंस एंड स्किल। द मीन्स थ्रू विच सच नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी कैन बी एक्वायर्ड इज कॉल्ड ट्रेनिंग। जाहिर सी बात है कि भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल होने के लिए, सक्सेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, कि भैया जितने भी वर्कर्स उनके पास काम कर रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल नॉलेज आप उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, काम के प्रति, तभी भी तो वो इफिशिएंटली काम कर पाएंगे। ठीक है, और जिस प्रोसेस से जो भी वर्कर हैं वो जिस प्रोसेस से ये थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज को एक्वायर करते हैं, स्किल्स को एक्वायर करते हैं, इस स्किल सेट को, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, ट्रेनिंग प्रोसेस। ठीक, तो ट्रेनिंग प्रोसेस के, ट्रेनिंग के रिगार्डिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी हुई है, जैसे माइकल जे जूसियस हो गया, आपका एडविन फ्लिपो हो गया, लॉरेंस हो गए, वगैरह और भी आपके डिफरेंट आपको ऑथर्स आपको बुक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग के, भैया क्या फीचर्स हैं ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग एक प्रोसेस है, एक मीन्स ऑफ डेवलपमेंट है, इंक्रीज इन इफिशियंसी, इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एक्सेट्रा। ठीक है, तो प्रोसेस है एक ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और एक कंटिन्यूसली वर्कर्स को क्या करते चले जाते हैं, ट्रेन करते चले जाते हैं, और एक सिस्टमेटिक तरीके से ही आप ट्रेनिंग दे सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी वर्कर को आज ही आप फाइनल काम सिखा दें भैया ऐसे काम करना है। सबसे पहले अगर सपोज करो आपने किसी वर्कर को रिक्रूट किया है एज अ लेबर वर्क, लेबर के फॉर्म तरीके से आपने उसको काम पे रखा है कि भैया जो मैकेनिक होगा, जो सुपरवाइज़र होगा मशीन्स का, उसके अंडर वो काम करेगा। तो उसको ये नहीं है कि आप पहले ही दिन से टेक्निकल टर्म्स बताना चालू कर देंगे, आप उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से सिखाना चालू करेंगे कि भैया इससे ये हो सकता है, ये काम करने से ये होगा, इनिशियली आपको ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है। तो एक प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, तभी आप किसी भी वर्कर्स को प्रॉपरली ट्रेन कर पाएंगे। आप बिल्कुल आंख बंद करके ये नहीं बोल सकते कि आप ये काम कर दो। ठीक है, आप नर्सरी के बच्चे को फर्स्ट क्लास के बच्चे के आंसर नहीं दे सकते कि तुम ये याद कर लो। आपको एक प्रोसेस होती है, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, उस बच्चे को वर्ड्स समझाने पड़ेंगे, अल्फ़ाबेट समझाने पड़ेंगे, फिर अल्फ़ाबेट से वर्ड मेकिंग सिखाना पड़ेगा, उसके बाद उसको रीडिंग सिखानी पड़ेगी, फिर उसको मेमोराइज करने की क्षमता उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएगी, और फिर उसके बाद ये कैपेसिटी आएगी कि वो भैया आंसर को समझ सके और उनको याद कर सके। ठीक है, तो एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है, और ट्रेनिंग भी क्या है, एक प्रॉपर प्रोसेस है। मीन्स ऑफ डेवलपमेंट,
डेवलपमेंट का एक तरीका होता है, वर्कर्स के अंदर क्या होता है कि पर्सनालिटी डेवलप होती है, वर्कर्स की कॉन्फिडेंस आता है। क्यों? क्योंकि यदि आपको सपोज करो मैं अगर पढ़ाने आया हूँ और मेरे को उस टॉपिक के बारे में नहीं मालूम, तो मैं ज़्यादा एंथुजियास्टिकली या ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो टॉपिक आपको नहीं समझा पाऊंगा। वैसे ही आपके साथ भी ये चीज़ होगी कि भैया आप यदि कोई काम करने जा रहे हैं और उस काम के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं मालूम है, तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फिर वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, फिर वो आपका फील्ड वर्क हो, आपका खेलने से रिगार्डिंग काम हो कि भैया आप स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, या आप स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप अगर नॉवेल वगैरह भी पढ़ रहे हैं, तो जब तक आपसे कोई ने, अगर सपोज करो कोई नॉवेल आप पढ़ रहे हो और आपसे आपके उस नॉवेल के बारे में किसी ने पूछ लिया और आपने उस नॉवेल को ढंग से नहीं पढ़ा होगा, तो आप उसको नहीं बता पाओगे, या आप उसको जितना भी बताओगे वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो सिस्टमेटिकली प्रोसेस के थ्रू, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, वर्कर को ट्रेन कर रहा हूँ, उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो नॉलेज के साथ साथ क्या होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा, उनकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज इन इफिशियंसी। अब मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ कि एक वर्कर है जो जिसको कुछ नहीं आता और एक वर्कर है जो ट्रेंड है, तो दोनों में कौन अच्छे से काम कर पाएगा? जाहिर सी बात है जो ट्रेंड वर्कर है वही अच्छे से काम कर पाएगा, तो वो इफिशिएंटली काम करेगा, है ना। तो कम खर्चे में वो ज़्यादा काम करके दे देगा, एक गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, टाइम सेविंग प्रोसेस होगी, है ना। आपकी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस होगी कि भैया वो मटेरियल वेस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि भैया इफ़िशियंसी को क्या करता है, वो डेवलप कर देता है, इफ़िशियंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है ट्रेनिंग प्रोसेस, वर्कर की इफ़िशियंसी को इंक्रीज कर देता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल होता है कि भैया वो वर्कर उसके लिए सीख जाएगा तो आगे अच्छे से काम कर पाएगा, और एम्प्लॉय के लिए ये बेनिफिशियल होता है कि वो कोई नया काम सीख रहा है। इन्वेस्टमेंट है, ट्रेनिंग प्रोसेस एक इन्वेस्टमेंट होती है। यदि सपोज करो मेरे पास एक वर्कर है, उसको मैंने कुछ काम सिखा रहा हूँ, उस पर जो पैसा खर्चा कर रहा हूँ, वो मेरे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो वर्कर फ्यूचर में मेरे को ट्रेन होकर ज़्यादा इफिशिएंट होकर ज़्यादा काम करके मेरे को देगा। तो अभी जो मैं उस पर पैसा खर्चा कर रहा हूँ, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कि वो फ्यूचर में मेरे को वो क्या करेगा, रिकवर करके देगा। ठीक है, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों मिलती हैं, एज वेल जो भी है आपकी बात, मतलब ट्रेनिंग होती है उसमें प्रैक्टिकल थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है, तो वर्कर्स ज़्यादा उस बारे में सीख पाते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ट्रेनिंग और एजुकेशन में डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, इसको एक बार समझ लेना, समझ में आ जाएगा। एजुकेशन क्या है भैया, जनरल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, और ट्रेनिंग प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो मेन स्ट्रेस किसके ऊपर रहता है एजुकेशन का, कि भैया जनरल नॉलेज के ऊपर। ये जनरल नॉलेज एक इंसान को जो जनरल नॉलेज होना चाहिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान होता है एजुकेशन का। बट ट्रेनिंग का किसके ऊपर ध्यान होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज का। प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर वो ज़्यादा स्ट्रेस देता है। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, नॉलेज स्किल डेवलप होती है वर्कर्स की, डिज़ायर्ड चेंज आते हैं वर्कर के हैबिट्स में, बिहेवियर में, एक्सेट्रा। मोरल बूस्ट होता है वर्कर का, वर्क परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है वर्कर की। इंश्योर द सप्लाई और एबल्ड स्किल एंड ट्रेंड वर्कर्स। ठीक है, फिर उसके बाद टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है आपका। फिर हार्मोनाइज रिलेशनशिप अमंग रिलेशंस अमंग वर्कर्स, वर्कर्स के बीच में रिलेशन आपके अच्छे हो जाते हैं, मैनेजमेंट के रिलेशन बेटर होते हैं। ब्रिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आती है वर्क ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल होकर काम कर पाता है क्योंकि उनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ ट्रेंड वर्कर होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके बेनिफिट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग और फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब क्या बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग के? इट इंप्रूव द जॉब नॉलेज स्किल एंड जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिशियल है कि भैया उनकी जॉब नॉलेज बढ़ जाती है, जॉब परफॉर्मेंस उनकी बेटर हो जाती है ना, एक स्किल उनके अंदर डेवलप हो जाती है। सुपरविजन कॉस्ट कम हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए, कि भैया अब उसको, अगर मैं एक वर्कर को सिखा दिया है, अब वो ट्रेंड है, तो उसको मेरे को ज़्यादा देख रेख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेंड है तो वो अब सही तरीके से काम कर पाएगा। यदि वो ट्रेंड नहीं होता पूरी तरीके से, तो फिर मेरे को सुपरविजन कॉस्ट बढ़ जाता, उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान रखना पड़ता है कि वो गलती तो नहीं कर रहा, वो सब चीज़ों को मेरे पे ध्यान देना पड़ता है। वेस्टेज, स्पॉइलेज एंड ब्रेकरेज रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर वर्कर को सही तरीके से मालूम होगा काम कैसे करना है, तो वो टूटने का खर्चा, टूटने का डर, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट, वेस्टेज ऑफ मैन पावर, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद बूस्ट द मोरल बूस्ट होता है वर्कर का, कि भैया उसको काम आता है तो वो ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ काम कर पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद करियर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़, कम एम्प्लॉय की करियर ग्रोथ होती है कि उसको एक चीज़, एक स्किल सेट उनके दिमाग में बैठ जाती है, वो स्किल वो सीख जाते हैं, तो उनके पास एक
काम करने का एक नया तरीका आ जाता है, वो उस फील्ड में और क्या कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं और उस अपने करियर को और आगे तक लेके जा सकते हैं। ठीक है। और जो आपकी ट्रेनिंग जो है इंटरप्राइज के लिए क्या होता है, एग्जीक्यूटिव एंड देयर बाय इट्स स्टेबिलिटी। ठीक है। तो क्या होता है कि भैया जो ट्रेनिंग होती है वो क्या करती है, वर्कर की स्टेबिलिटी, वर्कर के फ्यूचर को सिक्योर कर देती है। और वो वर्कर का फ्यूचर सिक्योर होगा तो वो फॉर्म में क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होके काम करेगा। ठीक है। उसको निकलने का डर नहीं है, उसको निकालने का डर नहीं है उसके दिमाग में, क्योंकि उसको काम आता है तो गलती करने के चांसेस कम होते हैं और उसको निकाले जाने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ट्रेंड वर्कर को जल्दी नहीं निकालेगा। क्यों निकालेगा, उससे उसको बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स है। ठीक है। तो वो सही तरीके से एक क्या होगा, अगर ऐसी तालमेल बैठ जाएगा वर्क और वर्कर्स के बीच में, तो क्या होगा कि फॉर्म जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल वे में काम कर पाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद है आपका मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग मैंने बताया था कि भैया दो मेथड होती हैं ट्रेनिंग की, एक होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ऐसी ट्रेनिंग के जिसको काम करते करते सिखाया जाता है उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। आपको मैंने काम पे रख लिया और काम पे रखने के बाद आपको काम सिखाता चला जा रहा हूँ धीरे धीरे, वो ट्रेनिंग को बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। कितने टाइप की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती हैं, सबसे पहला अप्रेंटाइसशिप प्रोग्राम होता है, फिर उसके बाद कोचिंग होती है, ये सब ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। ठीक है। कि फिर कोचिंग हो गई कि भैया काम करते करते हम उनको सिखा रहे हैं। इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो होती है, आप देखते हैं इंटर्नशिप होती है, आप किसी भी फील्ड में किसी भी ट्रेंड वर्कर के नीचे काम करने लगते हैं और उससे धीरे धीरे सीखते चले जाते हैं काम कैसे करना है। जॉब रोटेशन, कि आज आपसे ये काम करा लिया, फिर हफ्ते भर बाद आपसे वो काम लेके दूसरा काम करा लिया, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, आप सारा काम सीखते चले जाते हैं, करते जाते हैं। तो ठीक है। फिर उसके बाद क्या है आपका ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वो ट्रेनिंग होती है जिसके लिए आपको काम से बिल्कुल हट के, है ना, काम से आपको बिल्कुल हट दिया, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रही, बस आपको ट्रेनिंग पे ही ज़्यादा ध्यान देना है, फोकस आपका ट्रेनिंग पे ही रहता है। ठीक है। तो इसके क्या है, क्या इसकी कैरेक्टर, कौन कौन से टाइप्स हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के। ठीक। सबसे पहला क्या है आपका, क्लासरूम लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस हॉल्स के थ्रू या लेक्चर्स के थ्रू आपको जो ट्रेनिंग मिलती है वो हो जाएगी आपकी। ठीक है। फिर उसके बाद फिल्म्स वगैरह दिखा के आपको ट्रेन किया जाता है। फिल्म्स वगैरह ये मतलब नहीं कि आपकी बॉलीवुड मूवीज़। ठीक है। फिल्म्स मतलब आपको वीडियोस वगैरह दिखा के, जिस काम के रिगार्डिंग आप काम, जो काम आप करना चाह रहे हैं उसको कैसे करना है, उसकी वीडियोस दिखा के, ट्रेनिंग वीडियोस दिखा के कैसे आप वो काम को करेंगे। ठीक है। केस स्टडी दे के कि भैया अगर ऐसा होगा, या इस आप ये काम कर रहा, फॉर एग्जांपल यदि वर्कर हैं आप, मशीन में ये प्रॉब्लम आ जाती है, एक केस दे दिया आपको, आप इतना काम कर रहे हैं, करते करते मशीन में ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो फिर आप उससे कैसे रिकवर करेंगे। तो ऐसे केस देके, कंप्यूटर मॉडलिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इनके जब पॉइंट की आप डीलिंग करेंगे, रीड करेंगे, तो आपको ये पॉइंट इजीली समझ में आ जाएंगे। आपको पढ़ते से ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारे टर्म अपने को पहले से मालूम है। ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका ट्रेनिंग खत्म। ठीक। ये चैप्टर हो गया अपना यहाँ पे खत्म। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। चलिए, बाय।